मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को नई तकनीक और नई जानकारी मुहैया करवा रही है ताकि सूबे के किसानों की आय एक या दो नहीं बल्कि कई गुना बढ़ाई जा सके। यही वजह है कि प्रदेश का कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है और आधुनिक खेती को अपनाकर प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है। हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है। तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रगतिशील किसान भाइयों की विकास यात्रा में हरियाणा सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती रहती है और इन योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े सभी किसानों को मिलता है। प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इजराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेष लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। वहीं हरियाणा सरकार बागवानी के तहत मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 40% से लेकर 80% तक सब्सिडी देती है। मशरूम की नई प्रजाति मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम और शिटाके मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की है। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, ढींगरी व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। यही वजह है कि प्रदेश के किसान मशरूम की खेती को अपनाकर प्रगति कर रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान अनिल धवन हैं जो पिहोवा में मशरूम की खेती कर रहे हैं। उनके फार्म का नाम पराग मशरूम है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ मशरूम की खेती करते हैं। प्रगतिशील किसान अनिल धवन ने बताया कि करीब 10 साल से वो बागवानी के तहत मशरूम की खेती कर रहे हैं और वो अपने मशरूम फार्म में महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं, जिससे उनके परिवार की आजीविका चलती है। मेरा नाम अनिल धवन है। तो सर कितने सालों से आप ये बागवानी खेती का काम कर रहे हैं? ये हम पिछले 10-12 साल से बागवानी का काम कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं, जो कि हमारी एक जॉइंट फैमिली वेंचर है। जॉइंट फैमिली में हम ये काम करते हैं। हम भी हैं, मेरे भतीजे भी साथ में काम कर रहे हैं। पराग मशरूम से नाम है हमारी फर्म का। तो जो हमें खुद तो कमाई करते हैं, साथ में हम जो रोज़गार देते हैं 15-20 महिलाओं को, लड़कियों को जो इस काम में लगी हुई हैं। अच्छा लगता है हमें। अपने परिवार की आजीविका के साथ साथ 10-12 परिवार और इससे अर्निंग करते हैं। हमें अच्छा लगता है इसमें। उन्होंने बताया कि उनके फार्म में उगाए गए मशरूम की ज्यादातर उत्तर प्रदेश में डिमांड है, लेकिन जम्मू से लेकर कोलकाता तक भी उनके फार्म का मशरूम
सप्लाई होता है। इसके अलावा वो तमिलनाडु से कोकोपीट भी मंगवाते हैं, जिसकी सप्लाई दूसरे किसानों को भी करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी मिली है, जिससे मशरूम का फार्म शुरू करने में काफी मदद मिली है। मशरूम हमारी ज़्यादातर यूपी में ही जाती है, लेकिन हमारा नेटवर्क जम्मू से लेकर कलकत्ते तक का है। जब जिस मार्केट में जहाँ रेट ठीक मिले हम वहाँ भेज देते हैं। और यहाँ साउथ से हमारे पास कोकोपीट भी आती है, जो तमिलनाडु से आती है। कोकोपीट आती है, आजकल जब सीजन शुरू हो गया मशरूम का, तो कोकोपीट की भी हम साथ में सप्लाई देते हैं, जिम्मेदारों को देते हैं। तो सर क्या आपको सब्सिडी भी मिली है? हाँ जी, हमने जब ये शुरू किया था काम, तो उस टाइम हमें सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी भी दी गई थी, और उससे काफ़ी मदद मिली। जो नया बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें मिल जाता है, उससे सहारा मिल जाता है बिजनेस पे को, जिम्मेदार को। वहीं प्रगतिशील किसान अनिल धवन ने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि मौजूदा समय में खेती की जमीन कम हो गई है। ऐसे में बागवानी को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, जिसके तहत मछली पालन या मशरूम की खेती जैसे आधुनिक तरीके भी अपना सकते हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार सब्सिडी दे रही है और ये बहुत ही अच्छी पहल है। आपके थ्रू मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ, जो छोटे जिम्मेदार हैं, जैसे आज परिवार बड़े हो गए, खेती छोटी होती जा रही है, तो बागवानी में आप इंटरेस्ट दें, ध्यान दें, तो बागवानी में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। मशरूम की खेती है और अच्छी मछली पालन वगैरह है, तो मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ। अच्छी पहल है, और सरकार भी इसमें हमें सब्सिडी देना, प्रोत्साहन देना, बहुत अच्छी पहल कर रही है। हरियाणा सरकार भी इसमें पहल कर रही है। वहीं पराग मशरूम फार्म में काम करने वाले किसान अंकुल ने बताया कि अपने परिवार के साथ कई साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं और यहां काफी महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने दूसरे किसानों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बागवानी की खेती करनी चाहिए। मेरा नाम अंकुल है और हम 10 साल से अपने परिवार के साथ मशरूम की खेती का काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पर काफ़ी महिलाएं काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, जिनको हमें बहुत खुशी होती है उन्हें काम देकर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बागवानी खेती का काम करना चाहिए। वहीं पराग मशरूम फार्म में काम करने वाली किसान जानकी ने बताया कि कई साल से वो मशरूम के फार्म में काम कर रही हैं और यहाँ उन्हें अच्छा रोजगार मिल रहा है। मशरूम फार्म में महिलाओं के लिए काम करना बहुत ही आसान है, जिसमें कोई बोझ उठाने का काम नहीं करना पड़ता। तो कितने सालों से आप इस फार्म में काम कर रहे हैं? मुझे 10 सालों से हो गए यहाँ काम करते हुए। और कैसा लग रहा है आपको, जैसे बागवानी खेती की वजह से आपको जो रोजगार मिला? हमें बहुत अच्छा यहाँ काम मिल रहा है, और ये महिलाओं के लिए बहुत इजी है, और ये लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए बहुत इजी है। ये सुबह 9 से लेकर शाम से 6 बजे तक ये काम है, और सभी महिलाओं सुरक्षित और अच्छा काम कर सकती हैं। कोई बोझकारी का कोई काम नहीं। पिछले कुछ समय से देश भर में मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। मशरूम भले ही विदेशी सब्जी हो, लेकिन भारतीयों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है। यही कारण है कि बीते 1 दशक से इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मशरूम जहां खाने का स्वाद बढ़ाती है, तो वहीं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में भी किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय में इसकी फसल तैयार हो जाती है। खास बात यह है कि मशरूम की खेती में बेहद कम लागत आती है और मुनाफा कई गुना मिलता है।
मशरूम की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज को स्पॉन कहते हैं। अच्छी किस्म का बीज कृषि केंद्र, बाजार और ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं, जहां मशरूम के बीज 80 से 120 रुपए प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध होते हैं। मशरूम कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। अगर आप छोटे किसान हैं तो सिर्फ 10 से 50 हजार रुपए में खेती शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो घर से ही मशरूम की खेती शुरू करके हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। बड़ी जगह पर खेती करने से मुनाफा 40 से 50 हजार प्रति महीना तक बढ़ सकता है। मशरूम बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह सब्जी मंडी है, जहां मशरूम की फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसके अलावा होटल से संपर्क करके मशरूम की फसल बेच सकते हैं। कई कंपनियां मशरूम के अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। अगर आप बड़े किसान हैं तो ऐसी कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार जिस तरह प्रदेश के किसानों का ख्याल रख रही है और कृषि क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब प्रदेश का कृषि क्षेत्र और किसान पूरी तरह से विकसित हो चुका होगा और आधुनिक खेती के जरिए हरियाणा प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन होगा।